प्रिय छात्रों, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स पे शाहिद अंसारी में स्वागत है। यहाँ पे हम अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2020-21 का देख रहे हैं। कक्षा 9वीं गणित विषय का 3 घंटे इसमें निर्धारित थे और 80 मिनट का समय दिया गया था। तो आज के इस पेपर में आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए थे और इस निर्देश को पढ़ने के बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 था कि सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो यहाँ पे 5x ऋण 4x या 2-3 का मान जब x बराबर 2 है तो x का मान हम यहाँ पे 2 रखते हैं। तो इसको सरल करने पर हम पाते हैं कि इसका सही आंसर है बी ऋण 3। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, वाई एक्स से जो बिंदु P3 4 की जो लंबिक दूरी है उसको हम यहाँ पे लंबिक दूरी यहाँ पे सही आंसर आता है इसका ए 3 आएगा। इसके बाद बिंदु ऋण 4 किस चतुर्थांश में स्थित है तो इसका सही आंसर है ऋण 4। हम देख रहे हैं कि दोनों ऋणात्मक है इसलिए यह सी तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद हम शून्य बहुपद की घात, तो शून्य बहुपद की घात हमेशा शून्य होती है, इसको हमने पढ़ा है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें बिंदु 7 ऋण 6 में कोटि का मान, तो यहाँ पे भुज और कोटि, तो 7 भुज है और ऋण 6 कोटि है, तो इसका बी आंसर सही है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कथन सत्य है या असत्य है, तो इसका सही आंसर हम देखते हैं। सबसे पहला जो कथन है हमारे पास, मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न था रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। और बहुपद, तीसरा प्रश्न है बहुपद x या 3 ऋण 2x या 2 धन x1 में x या 2 का गुणांक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ x या 2 का गुणांक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हल करने पर इसमें आप पाते हैं कि यहाँ पे इसका सही आंसर है ऋण 2, तो यहाँ चूंकि 2 आ रहा है इसलिए ये कथन असत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में बिंदु 2-3 दोनों अक्षों x तथा y अक्ष पर स्थित है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कर्णी 2 बहुपद का घात 1/2 है, तो बिल्कुल कथन असत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पे छायांकित भाग की चर्चा कर रहे हैं, तो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो एक भाग छायांकित है 4 में से, तो 1/4 इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 515 में 5 का भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 5 का यदि भाग देते हैं तो 103 आता है आंसर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, इसमें 4/3 गुणित 12/22, इसे हम सरल करेंगे तो सरल करने पर हम पाते हैं कि 3 चौक 12, 4 बार ये कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार से 2 से भी कैंसिल होता है, 2 से 11 बार यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 बार कैंसिल, तो 4×2 8/11 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न में आप देख रहे हैं यहाँ पे 4/3 में से 1/2 को माइनस करना है, तो इसे सरल करने के लिए हम यहाँ पे लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम आएगा आपका 6 और चूंकि 3 से भाग देने पर 2 बार जाएगा, 2 चक्को 8 हो जाएगा और ऋण 2 से भाग देने पर 3 आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सरल करते हैं तो इसका सही आंसर आता है 5/6। इसके बाद 2 धन 2 भागित 2, तो यहाँ पे हम बोर्ड मास उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमें इसे सरल करना होगा भाग के चिन्ह को, और भाग के चिन्ह को जब हम सरल करते हैं तो 1 प्राप्त होता है और 2 और 1 3 हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको दिखाई दे रहा है कि वृत्त का छायांकित भाग, तो यहाँ पे बटे की संख्या आपको दिखाई देगी जिसमें से 6 छायांकित है, तो इसका सही आंसर है, यहाँ से आप इसकी सही जोड़ी बनाएंगे तो इसकी सही जोड़ी इस प्रकार से होगी 6/8, यहाँ पे बटे की लाइन है। और इसके बाद अगला प्रश्न है 3/4, तो 3 में 4 का यदि हम भाग देते तो इसका सही आंसर है 0.75। इसका बाद नेक्स्ट है 7/11 धन 4/11, तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे हल कर देते हैं, भागफल बटे में हमको 11 मिल जाता है और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देते हैं 11/11, अर्थात इसका सही आंसर हमें 1 प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 35 का 1/5 गुणा करेंगे हम 1/5 का, तो 5×7=35 होगा, तो इसका सही आंसर है 7। इसके बाद नेक्स्ट है 40%। 40 का प्रतिशत का अर्थ है कि 40/100। इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमें बनानी थी, तो ये आप सही जोड़ी बना लेंगे। इसके बाद ये कुछ और प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे पेपर में दिए गए हैं और
इसमें 5वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इसे हम, जो सभी प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम अगले वीडियो में पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। 6वें प्रश्न में यहाँ पे योग वाला प्रश्न था और इसके अथवा में भी ऐसा ही कुछ प्रश्न था, शेष कितने रुपए बचे बताना था। इसके बाद 7वें प्रश्न में संख्या रेखा पर अंकित करना था। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई थी, धनात्मक और ऋणात्मक, और यहाँ पे कुछ संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना था। 8वें प्रश्न में आपको सरल करके लिखना था। ये सभी प्रश्न ब्रिज कोर्स पर आधारित थे और इन्हें हमें सरल करना था। 9वें प्रश्न में 3/4 भाग को छायांकित करना था, तो 3 भाग छायांकित कर देते आप, और इसी प्रकार से यहाँ पे 4/7 भाग को छायांकित करना था। ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से प्रश्न पत्र में ये प्रश्न दिए गए थे और इसको हम अगले भाग में आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे कि कैसा इस प्रश्न पत्र को, किस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व किया जाना था। तो आप ये फटाफट देख लें, इस प्रश्न कौन कौन से आए थे परीक्षा में, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न अध्याय 2, 3 तथा ब्रिज कोर्स से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। बहुत ही सरल प्रश्न पत्र था। तो प्रश्न पत्र के अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।